का नाम है शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज है, तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। मतलब वह ध्वनि जिसका उच्चारण हम एक सांस में करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। जैसे हमने बोला क, ख, ग, घ, ये क्या है, ये हमारे अक्षर होते हैं। ठीक है, अक्षर को हम वर्ड भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द एक से अधिक वर्डों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला या फिर वर्ड समूह को शब्द कहते हैं। देखिए शब्द का मतलब होता है कि जो वर्डों से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि हमने बोला का, ठीक है, उसमें हमने आ की मात्रा लगाई और हमने लिखा म, तो ये मिलकर के क्या हो गया, ये अक्षर हो गया, एक ये अक्षर हो गया या वर्ड हो गया। ठीक है, दो वर्डों को मिलाकर के क्या बन गया, काम बन गया। ठीक है, तो ये हो गया, जो काम है ये क्या हो गया, ये शब्द हो गया। ठीक है, तो दो वर्डों से बनी हुई, दो या दो से अधिक वर्डों से बनी हुई सार्थक ध्वनि जिसका कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। उसके बाद है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द एक अर्थ या फिर विशेष वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो। ठीक है, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं। जैसे कि कुर्सी हो गया, फूल हो गया, जो भी हम क्या करते हैं मूल रूप से हम अपने व्यवहार में लाते हैं। बस ज़्यादा बड़ा शब्द नहीं होता है, नॉर्मली छोटा शब्द होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी, या हमारे दिमाग में चार पांव वाली चीज़, जैसे कि हमने बोला कुर्सी, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, कुर्सी का एक पिक्चर आ जाता है कि हाँ कुर्सी ऐसी ऐसी होती है। फूल हमने कहा तो फूल का एक पिक्चर आ जाता है कि हाँ ये ऐसा होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है हमारा यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो यौगिक का मतलब ही होता है जो योग से बना हो। ठीक है, यौगिक मतलब जो वे शब्द जो दो या दो से अधिक के योग से बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, हिम प्लस आलय, तो हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, आलय का मतलब होता है घर। ठीक है, तो ये हो गया हिमालय। जैसे प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान है जो मंत्री, तो ये क्या हो गया, प्रधानमंत्री। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अच्छा, रूढ़ शब्द क्या था, जो दो वर्डों से मिलकर बन रहा था वो रूढ़ शब्द था। लेकिन जो दो शब्दों से मिलकर के बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक, वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं परंतु किसी अन्य या फिर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द भी कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कि चारपाई, अर्थात चार पैर हैं जिसके, ठीक है, जिसके, जहाँ पे चारपाई का अर्थ होता है खाट, या जिस पे हम लोग गाँव में क्या खाट होते हैं उस पे सब लोग बैठते हैं उसे। या फिर हमने बोला कि ना किसी गाय कुर्सी से है। ठीक है, मतलब चारपाई जिसके चार पैर हो, मतलब कोई जानवर नहीं है, वो खाट है जिसपे हम लोग बैठते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो इन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जिसका होगा एक अलग से अर्थ निकलेगा। जैसे नीलकंठ है जिसका, जो महादेव, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग से शब्द आ रहा है, तो ये हो गए योग रूढ़ शब्द हो गए। उसके बाद है समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो सामासिक शब्दों में कुछ शब्दों को भी क्या कहते हैं, रूढ़, कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है। ठीक है, उन्हें हम समास रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन हो गया, दशानन का अर्थ होता है दशमुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, पीताम्बर, नीलकंठ, षणानन और पंचानन, ये आदि शब्द क्या होते हैं, ये समास रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं, जो ये जिन कुछ शब्दों का अर्थ क्या होता है, रूढ़ हो जाता है, और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। जैसे दशानन, सबको दशानन थोड़ी कहते हैं, जो एक स्पेशल व्यक्ति के लिए यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, समास रूढ़ कहते हैं। उसके बाद आता है तत्सम किसे कहते हैं। तो तत्सम होता है, साधारणतः अगर हम समझे तो तत्सम होता है जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द होते हैं हम उन्हें वैसे ही बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे हमने बोला भूमि, प्रथम, राष्ट्रीय, ये क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत का शब्द है, उसको हम उसमें हम कुछ तोड़ फोड़ किए बिना उसको हम वैसे ही बोलते हैं राष्ट्रीय, तो वो हो गया तत्सम शब्द। और तद्भव क्या हो गया, तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से आते हैं शब्द, लेकिन क्या करते हैं हम इन्हें अपने अकॉर्डिंग, इन्हें हम तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृत से आते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, हम हिंदी की प्रकृति के अनुरूप इन्हें ढाल लेते हैं। जैसे कर्म था तो उसको हमने काम बना लिया। ठीक है, बरस
ये क्या था, वर्ष था, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, बरस कहने लगे। माँ, ठीक है। तो जो जिन शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। उसके बाद आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं, तो आगत वे शब्द हैं जो किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, ठीक है। जैसे कैची हो गया, बटन हो गया, तोप हो गया, कागज हो गया, जो किसी दूसरी भाषा से क्या किए गए, स्वीकार कर लिए गए हैं। और कुछ तो ज्यों के त्यों ही ले लिए गए हैं, ठीक है। जैसे कागज है तो हम लोग कागज को कागज ही बोलते हैं। ऑफिस, ठीक है। और कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। और जैसे कुछ शब्द है, जैसे जमीन हो गया, तो इसको हमने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, ठीक है। यहाँ वहाँ पे कुछ और हल्का सा बोलते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने ढाल लिया इसको, ठीक है। आश्रदी, तो इसको क्या, त्रासदी, तो इसको क्या किया, हमने ढाल लिया है। कुछ होते हैं जिनको ज्यों क्या त्यों ही बोलते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ये क्या होते हैं, विदेशी या आगत शब्द। ऐसे शब्द जो बाहर से आए हैं, जो हमारे देश के शब्द नहीं है, लेकिन हम बाहर से आए हुए शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं। उसके बाद देशी शब्द किसे कहते हैं, तो देशी शब्द वे होते हैं स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द, ठीक है, जिन्हें देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि ढूंढना हो गया, खाट हो गया, ये सब, ठीक है, स्थानीय भाषाओं से। मतलब जैसे कि छोटे छोटे जो स्थान होते हैं, जैसे कि हम कहाँ, मथुरा के शब्द, ब्रज के शब्द, गोकुल के शब्द, थोड़े शब्द क्या होते हैं, इधर के थोड़े से हमने ले लिया, उधर के जो हम लोग जहाँ पे शिफ्ट हो गए, अलग कहीं रहने के लिए गए, तो हम क्या करेंगे, अपनी भाषा भी साथ ही में ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हम बोलने लगे, 4 लोगों को हमने और सिखा दिया, ठीक है। तो वो होते हैं जो हमारे स्थानीय जगह पे बोले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं देशी शब्दों के। उसके बाद है संकर शब्द किसे कहते हैं, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो चुका है, जो 2 भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी क्या, हिंदी का शब्द है। ये अंग्रेजी का है, ये हिंदी का, तो क्या हो गया, रेलगाड़ी हो गया। जैसे कि जांच करता, तो जांच हिंदी का शब्द है, लेकिन करता ये संस्कृत का शब्द है, तो जांच करता क्या हो गया, ये संकर शब्द हो गए। ऐसे शब्द जो दो अलग अलग शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संकर शब्द, ठीक है। उसके बाद है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। तो क्या होता है, शब्दों के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, ठीक है। उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार के दृष्टि में 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है, बांटा गया है, 4 विकारी शब्द होते हैं और 4 अविकारी शब्द होते हैं। और विकारी कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि हाँ, इसमें से बताइए कौन सा विकारी शब्द है। इसलिए हमको याद रखना है कि विकारी कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये स्टार्टिंग वाले क्या होते हैं, ये विकारी होते हैं। और ये 4 अविकारी होते हैं, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये कौन से हो गए, ये हो गए अविकारी शब्द, ठीक है। इसमें कंजक्शन हो गया, एडवर्ब हो गया, एंड क्या हो गया, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया, ये हो गया ये अविकारी शब्द हो गए, ठीक है। इधर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये हो गए हमारे विकारी शब्द हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कि शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। इसमें क्या उपसर्ग के बारे में बताया गया। उपसर्ग क्या होते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, ठीक है, किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं और उस अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला क्रम हमने बोला, ठीक है। अब क्रम के आगे हमने परा लगा दिया, क्या हो गया, पराक्रम हो गया, एक अच्छा शब्द बन गया और इसमें विशेषता ला दिया, ठीक है। हमने बोला जय, ठीक है, उसके बाद क्या हमने लगा दिया, आगे परा लगा दिया, तो क्या हो गया, पराजय। अब विशेषता का मतलब यही नहीं कि उसकी हमेशा अच्छाई ही बताएं, अच्छाई बुराई कुछ भी हो, लेकिन वो क्या करता है, शब्द को थोड़ा सा और वेरीफाई कर देता है, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं, तो कार्य क्या होते हैं, शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते हैं, ठीक, अंतर नहीं ला पाते, ठीक है। शब्दों के मूल के अर्थ को उल्टा कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, ये उल्टा कर देते हैं, जो मूल अर्थ होता है उसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद शब्दों के मूल अर्थ में एक नवीनता, एक जो विशेषता ला देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट। इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि शब्द भेद में जो है, एक दृष्टि में जो समझ लेते हैं कि शब्द भेद क्या होता है, इसको कैसे कैसे बांटा गया। पहले देखिए, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। जो सार्थक शब्द होता है उसको तीन आधारों पे बांटा गया, एक रचना के आधार पे, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, ठीक है। हमने 3 पार्ट में बांट लिया। अब जो रचना के आधार पर है वो शब्द 3 प्रकार का होता है, एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। समझ रहे हैं ना। देखिए, जो शब्द होते हैं उनको 2 पार्ट्स में बांटा गया, सार्थक और निरर्थक।
सार्थक, जो सार्थक शब्द होता है उसको 3 प्रकार से बांटा गया, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब जो रचना के आधार पर उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द। और जो उत्पत्ति के आधार पर उसको हमने 4 भागों में बांटा, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। और अर्थ के आधार पर जो है उसको हमने बांटा 4 प्रकार से, ठीक है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो रूढ़ शब्द हो, अब इसमें जो है इसका जो रचना के आधार पर जो यौगिक शब्द था उसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। यौगिक जो शब्द था उसमें उपसर्ग के योग आ गए, ठीक है, प्रत्यय के योग आ गए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग आ गए, और शब्दों के योग या समास से विधि, ये 4 प्रकार से डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से अंदर से क्वेश्चन आता है कि यौगिक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है कि अर्थ के आधार पर जो शब्द थे वो उनको हमने कितने भागों में बांटा है, तो उनको हमने बांटा है, पहले हम जानते हैं सार्थक शब्द हो गया, अब निरर्थक शब्दों के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे उसके बारे में। तो निरर्थक शब्द जो शब्द था उसको हमने बांटा है विकार के आधार पर, ठीक है, उसको हमने एक पार्ट में डिवाइड किया विकार के आधार पर। अब ये हमने 2 पार्ट में बांटा कि एक विकारी होते हैं अलग, अविकारी अलग होते हैं। जो विकारी होते हैं उसमें आ गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और जो अविकारी होते हैं उसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये हो गए निरर्थक शब्द, ठीक है। अब जानते हैं हम जो सार्थक शब्द थे उस, हाँ ठीक है, निरर्थक शब्द। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया चार्ट, 1-2 बार आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। अब चलते हैं हम उपसर्गों की ओर। तो उपसर्गों की संख्या जो होती है संस्कृत में 19 होती है, ठीक है, हिंदी में 10 होती है, उर्दू में क्या होती है हमारी 19 होती है, ठीक है। तो हिंदी के सबसे पहले संस्कृत के हम उपसर्ग जानते हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं सबसे पहले होता है अति। अति होता है, अति का मतलब होता है बाहुल या अधिक या उस पार, ठीक है। उसके बाद होता है अधि। अधि मतलब होता है सामीप्य, मतलब पास में या ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। उसके बाद होता है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, साथ या समान। अप का मतलब होता है दूर, हीनता, विरुद्ध, ठीक है। अभी का मतलब होता है और या फिर समीप्य। अव का मतलब होता है दूर, नीचे। आ का मतलब होता है तक, कम या फिर इधर। उत का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। अप का मतलब होता है निकट, सहायक, छोटा। और दू या फिर दूर या फिर दुष या दुष इस टाइप से लिखा जाता है, इसका मतलब होता है बुरा। नी का मतलब होता है नीचे या भीतर। और निश का मतलब होता है बिना, बाहर, निषेध। परा का मतलब होता है पीछे। और परि मतलब होता है चारों ओर से, ठीक है। प्र मतलब होता है आगे या अधिक। और प्रति मतलब होता है और, उल्टा, विरोध या फिर प्रत्येक। वि मतलब होता है बिना, अलग या विशेषता। श्रम का मतलब होता है पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग। और शु का मतलब होता है अच्छा, सुंदर या सहज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हिंदी में जो 10 उपसर्ग होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उसमें कौन कौन सा आता है, उसमें पहला आता है अ या फिर अन। आ का मतलब होता है रोकना या मना करना। अध का मतलब होता है आध है, अपूर्ण। उन का मतलब होता है एक, कम, ठीक है। उन जैसे हम लोग लिखते हैं ना 39, ठीक है, तो 39 का मतलब क्या होता है 39, 40, तो मतलब है 40 में एक कम, 39 ना, ये वाला जानने वाला है। 39 बोलते हैं ना हम लोग, इसमें सब लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे कि हमने बोला 79 मतलब 80 में एक कम, 79, 80 ना, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है औ का मतलब होता है मना करना। दू मतलब होता है हीन या बुरा। नी मतलब होता है अभाव, विशेष, निषेध। बिन मतलब होता है निषेध। भर मतलब होता है ठीक या पूरा। कु मतलब होता है बुरा या फिर हीन। शु मतलब होता है श्रेष्ठ या साथ, ठीक है। उसके बाद है हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक का और श क्रमशः 9वें या 10वें कु एवं के विकार से अलग अलग जो है मानकर कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों में अलग उपसर्ग नहीं माना जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग उपसर्ग नहीं माना जाता। अब देखिए हम अरबी का उपसर्ग पढ़ते हैं, इसमें 19 उपसर्ग होते हैं। पहला होता है अल, इसका मतलब होता है निश्चित, ठीक है। उसके बाद होता है एन मतलब ठीक। फिर होता है कम मतलब थोड़ा। उसके बाद होता है खुश मतलब अच्छा, शुभ। गैर मतलब भिन्न या फिर विरुद्ध। दर मतलब में। ना मतलब होता है अभाव, ठीक है। फिल मतलब होता है फी या फिर प्रति। बा मतलब होता है के अनुसार। बद मतलब होता है बुरा। बर मतलब होता है ऊपर। बा मतलब होता है साथ। और बिल मतलब होता है साथ, सी
या फिर में, ठीक है। और बिला मतलब होता है अरबी, मतलब अरबी का है जो जिसका मतलब होता है बिना। बे का मतलब होता है बिना। ला का मतलब होता है बिना या निषेध या अभाव। शर का मतलब होता है मुख्य। और हम का मतलब होता है साथ या समान। और हर का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। और ये उर्दू के जो है 19 क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रत्यय की तरफ। देखिए प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। प्रत्यय की पहले परिभाषा जानते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय की उत्पत्ति प्रति प्लस अ, ठीक है। प्रत्यय की उत्पत्ति प्रति प्लस अ प्रत्यय अर्थात बाद में लगने वाला, बाद में लगने वाले से जो है इसका तात्पर्य। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लग करके अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। किसी शब्द के लास्ट में आकर के उनका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है, ये जो है बाद में जोड़े जाते हैं। और जैसे लिख शब्द में आवट हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, लिखता है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या किया, आवट जोड़ दिया तो क्या हो गया, लिखावट, ठीक है। ये लिखावट हो गया। जैसे सब्जी, और सब्जी मूल शब्द है और वाला क्या है, प्रत्यय है, तो हमने सब्जी वाला में जोड़ दिया सब्जी वाला, ये क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। अब प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, देखिए प्रत्यय होता है दो प्रकार का। एक होता है ददित्व प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, ठीक है। एक होता है तदित्व प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय। जो इसमें इतने प्रकार के दिए गए हैं। जो तदित्व प्रत्यय होता है वो 9 प्रकार का होता है। जो कृत प्रत्यय होता है वो 6 प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया, पुनर्विलोकन किया गया, मतलब इसका रिवीजन करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि स्वर युक्त व्यंजन है। स्वर युक्त व्यंजन कौन से क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। किताब घर कैसा शब्द है, शंकर है, क्योंकि किताब अलग है और घर अलग है, ये अलग अलग शब्द है। तहसीलदार ये भी शंकर है। खन खन कैसा शब्द है, ये कैसा है, धिन्वात्मक शब्द है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला, इसमें रिक्शा संबंधित है, तो रिक्शा जापानी शब्द है, ठीक है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। बेगम, दरोगा, चाकू ये तुर्की शब्द है। हिमालय यौगिक शब्द है, क्योंकि हिम प्लस आलय के योग से बना है हिमालय। पीताम्बर, पंचानन, रावण ये कैसे समाज रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये इसमें कौन सा बहुब्रीहि समाज होता है ना। उसके बाद अत्यंत या निर्वीह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है, तो अत्यंत में अति है और निर्वीह में निर है, ठीक है। ये क्या है, ये उपसर्ग है इसमें। उसके बाद है अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में अधि है और 29 में उन उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद है उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो उपसर्गों की संख्या 3 होती है। मतलब एक संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और उर्दू के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के 19 होते हैं और हिंदी के 10 होते हैं और उर्दू के भी 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अनु का मतलब होता है बाद में, पीछे या साथ में, ठीक है। अनुशासन, ठीक है, शासन के साथ, ठीक है। उसके बाद शु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, शु मतलब होता है सुंदर, अच्छा या फिर सहज। जैसे कि हम बोलते हैं लेख लिखो, लेख उसके आगे हमने लगा दिया सु, मतलब सुंदर लेख लिखना है, ठीक है। और बच्चे क्या लिख के लाते हैं, कु लेख लिख के लाते हैं, गंदा लिख के लाते हैं। कु मतलब होता है गंदा, ठीक है। उसके बाद होता है बा मतलब होता है संबंधित, ये उर्दू से है, ठीक है। अध उपसर्ग का संबंध किससे है, ये हिंदी से संबंध है। लुटेरा, ठकुराइन को क्रमशः प्रत्यय है, इसमें क्या है, लुटेरा एरा प्रत्यय इसमें, ठीक है। और ठकुराइन इसमें आइन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। जो प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध होता है वे हैं, क्या है, वो कृतवाचक कृदंत हैं, ठीक है। कृतवाचक कृदंत हैं जिसमें कर्ता के बारे में पता लगता है, ठीक है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लग करके उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं, वो ताद्विक प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में दिया गया, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, क्या क्या प्रत्यय होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि अर्थानुसार वाक्य है। अर्थानुसार वाक्य है तो ये कितने हैं, ये 8 हैं, ठीक है। उसके बाद है जिन वाक्यों में किसी बात का होना पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें विधानार्थक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों में प्रश्न भाव होता है उन्हें प्रश्नार्थक बोलते हैं। जिन वाक्यों में संकेत का भाव होता है उन्हें संकेतार्थक बोलते हैं। वाह वाह क्या सुंदर दृश्य है, इसमें विस्मयादि बोधक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वाह एक्सक्लेमेशन जो है, मतलब एक शब्द दिया गया है विस्मयादि बोधक का, इसलिए
ठीक है। उसके बाद है वाक्य के प्रमुख खंड हैं। तो वाक्य के 2 खंड होते हैं। वाक्य 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, विदेश्य से और उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। उसके बाद रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। तो 3 होते हैं, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही है, कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, ये कैसा वाक्य? ये संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये एक अलग से वाक्य, ये एक अलग से वाक्य, 2 वाक्यों के मिला के संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है। चलिए आज के लिए और थोड़ा सा है इसमें कि जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार के रूप में मिली। इसमें जो है कैसा, इसमें कैसा उपवाक्य क्या कैसा है? इसमें विशेषण उपवाक्य, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो ये वाला इसकी सेकंड वाले की क्या विशेषता बता रहा है। ठीक है। उसके बाद जो जब कि, इसलिए, पर, और, तथा शब्द क्या है? ये संयोजक शब्द हैं। ये क्या करते हैं? जोड़ते हैं 2 शब्दों को। जो 2 शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक शब्द बोलते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द हैं, ये विकारी शब्द हैं। ठीक है। समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द कैसे हैं? अविकारी हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई होती है? स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है। ठीक है। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सार्थक और निरर्थक। और फिर उनको पार्ट में डिवाइड करते हैं, सार्थक को 3 पार्ट में, फिर निरर्थक को, और इन सबको डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम लोग जो है, जो आज हमने पढ़ा शब्द और शब्दों के प्रकार और अर्थ, रचना, वाक्य, इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 156 क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू।